डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो हमारा रिलेशनशिप क्या है? केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, हमने 27 प्लस 273 करना है, विल गेट 300 केल्विन। समझ गए? इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो, आप लोग ट्राई करना। अभी आप लोग 45 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना केल्विन में। अभी रुक जाओ, पहले अपन बाकी सब चीजें देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग तीनों ट्राई करना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। तो केल्विन कितना है? 256। 256 माइनस 273 विल बी माइनस 17 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है माइनस 17 डिग्री सेल्सियस, ठंडा होगा बहुत, ठीक है? और अगला है डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस इनटू 9/5 प्लस 32, तो ये 37 को मैं यहाँ रख दूंगा सी की जगह। इसको 9/5 होता है 1.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 से और 32 ऐड कर देंगे, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस का हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है अराउंड, तो उसको 98 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अब आप लोग ये ट्राई करो फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए ये वाला, केल्विन टू सेल्सियस ना, तो उसको मैं बोलता हूँ 273 केल्विन, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। एंड थर्ड है फिफ्टी 55 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट। चलिए तीनों क्वेश्चन बनाइए जल्दी। दर्शना कोई डाउट? नो सर। ओके, बनाइए, तीनों का आंसर बताइए। सर हाँ जी, फर्स्ट का आंसर 318 रुको, है। मैं पूछूंगा। यस सर। ये तीनों के, आपका भी तीनों हुआ दर्शना? लास्ट वाला कर रही हूँ सर। नीलेश, पृथ्वीराज, कौन सा कर रहे हो? इधर इधर। हो जाएगा तो बताना मुझे। थर्ड वाले में भी उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन इजियर है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ। मैंने टेम्परेचर ही डिग्री सेल्सियस का ऐसा दिया है जो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है? मैंने दिया है हो इसको गया सर। 55। पहले का आंसर क्या बता रहे थे आप? 318 सर। 318 केल्विन। यस सर। नीलेश, सेकंड का आंसर 0 डिग्री
सेल्सियस। और आप बताओ पृथ्वीराज वाला नहीं आया क्यों? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है? 9/5 into 55 plus 32, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 11। 9 into 11 भी इजी है, 99 plus 32, 9 plus 2 11, 1 carry 1, 9 plus 3 12 plus 1 ये आया आपका, आया ये? दर्शना यस सर। थर्ड का आंसर ये आया है 131। हाँ सर, यही आया है। चलो नेक्स्ट। अब अपन रेडी है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने के लिए, टेम्परेचर के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि यू कैन चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, लिक्विड टू अ गैस, गैस बैक टू लिक्विड, लिक्विड बैक टू सॉलिड, एंड आल्सो सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ये सारे कन्वर्जन अगर अपन कर पा रहे हैं, यही होता है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट अगर आपको चेंज करनी है अपने मैटर की, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। आप किसी भी चीज का टेम्परेचर कम ज्यादा करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हो, या प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर कम करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड। आपका एक सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चीजें होती है, अब आप लोग ही मुझे बताना। सॉलिड में क्या होता है, आपका इंटरमॉलिक्यूलर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो आप उसको हीट करोगे ताकि उसका इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाए, क्योंकि लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। तो हीटिंग करने से एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? हो गया? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, हम सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों होगा ये कन्वर्ट? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ना आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अभी तक क्या था, सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड थे, वो अपने ही पोजीशन पे रह के वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे, उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो था। बट हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को काइनेटिक एनर्जी मिला, तो वो मूव होने लगे। मूव होने लगे मतलब अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस व्हिच ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़े हुए थे ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा between the particles, thereby solid gets converted into a liquid. Clear है पहला पैराग्राफ? यस सर। इस प्रोसेस को ना हम मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। The process in which a solid converts into a liquid by heating, by changing the temperature, by the rise in temperature, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। और फ्यूजन भी वही होता है, देखो रीड कर लो डेफिनेशन लास्ट लाइन में, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन एंड मेल्टिंग आर द सेम थिंग, बट अब ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो जाएगा। हर एक पर्टिकुलर मटेरियल का, हर एक पर्टिकुलर मैटर का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, है ना। दैट विल मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। जैसे आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री पे, आइस मेल्ट कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वैसे ही हर एक मटेरियल का अपना खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर। मेल्टिंग एक प्रोसेस है, याद रखना। मेल्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, बट मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। कई बार ऐसा होता है, डेफिनेशन पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, तो लोग लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रोसेस। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है भाई, जहां वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, समझ गए। तो द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वो भी किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब यहां पे रूम टेम्परेचर पे। आप अगर
माउंटेन के हाइट में जाओगे, या अगर आपने ग्राउंड को डिग करके खोदो, ग्राउंड को खोदो, बहुत अंदर तक खोदो और अंदर जाके मेल्ट कराओ आइस को, या फिर ऊपर माउंटेन के हाइट्स पे जाके मेल्ट कराओ, तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर सेम नहीं है। जब आप ऊपर जाते हो ना एट हाइट्स, तो प्रेशर लो होता है, और जब आप नीचे जाते हो ना बिलो द ग्राउंड, तो प्रेशर हाई होता है। ग्राउंड में रहते हो तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है, तो उस प्रेशर पे आपका जो टेम्परेचर है जिसमें आपका सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा ना एग्जांपल कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, ये आपका रूम टेम्परेचर पे है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे या प्रेशर को कम करोगे ना, तो ये पॉइंट चेंज होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है डेफिनेशन? मेल्टिंग, फ्यूजन, दर्शना। Yes, sir. सेकेंड प्रोसेस है लिक्विड टू गैस। हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन हीटिंग करेंगे। क्योंकि लिक्विड और गैस में किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? लिक्विड का ना। तो अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। जैसे सॉलिड में आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो लिक्विड बना। अब लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, तब वो गैस का रूप लेगा। काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम किसमें होती है? गैस में। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको और हीट करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग अ लिक्विड विद लाइक वाटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस as high as in a gas. Okay? Thus causing the liquid to change to a gas. समझ गए? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। का नाम क्या है? बॉइलिंग। इवेपोरेशन मत बोलना, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग अलग अलग चीज होती है। भले दोनों में प्रोसेस सेम हो रहा है, क्या? लिक्विड से गैस। इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस है। अगेन जैसे मेल्टिंग, फ्यूजन एक प्रोसेस था, वैसे ही बॉइलिंग एक प्रोसेस है। समझ आ रहा है? आप बॉइलिंग का एक और नाम बोल सकते हो वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, जैसे उसका एक प्रोसेस का नाम था ना फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन, वैसे ही बॉइलिंग का एक और नाम क्या हो सकता है? वेपराइजेशन। ठीक है? तो द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्लियर है? और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100। पता है ये चीज? आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। ठीक है? और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगेन टेम्परेचर। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने बोला ना कि मेल्टिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर में मेल्टिंग हो जाएगा। वैसे ही बॉइलिंग भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। तो द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या ज्यादा में जाओगे ना, तो ये 100 डिग्री से कम या ज्यादा होगा टेम्परेचर। समझ रहे हो? एम आई क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो अगेन बॉइलिंग इज अ प्रोसेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। ठीक है? ये गलती नहीं होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट को हम प्रोसेस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? एम आई ऑडिबल दर्शना? Yes, sir. Visible है। ठीक है? क्लियर है पूरा? अगला हाँ, था sir. गैस को लिक्विड में। पहले हम सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, आप पीछे आ रहे हो, गैस से लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड। तो अभी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के लिए हम क्या कर रहे थे? हीटिंग। तो अब उल्टा जाना है तो कूलिंग करना पड़ेगा। तो गैस को लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम, स्टीम मतलब वाटर वेपर। हम जब एक तपेली में पानी गर्म करते हैं, गंजी में पानी गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको अपन गैस को बंद कर देते हैं, और एक प्लेट जो कि ठंडी है, एटलीस्ट वो गंजी से तो ठंडी है, हम उसको लाके ऊपर रखते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? उस प्लेट में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, स्टीम, वाटर वेपर, राइट? तो ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज लोअर डाउन।
गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, ठंडा करने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई। तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, causing them to move slowly and bringing them closer. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो लिक्विड बन जाएगा, फॉर्मिंग अ लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो हमको बस कूल करना है ना। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग turns into a liquid at a specific temperature is called condensation, या उसको अपन लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं। लिक्विफैक्शन का मतलब ही होता है लिक्विड बनाना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्लियर है कंडेंसेशन? अगला पीछे और जाएंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, अगेन कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेंपरेचर, इट्स पार्टिकल लूज द काइनेटिक एनर्जी, और लूज करेंगे। अभी लिक्विड, गैस से लिक्विड बने तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, अब लिक्विड से सॉलिड बनेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, क्योंकि अपन टेंपरेचर और कम कर रहे हैं। वी आर फर्दर रिड्यूसिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड कम टू अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ गए? causing the liquid to turn to solid। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं फ्रीजिंग। इसका एक नाम और है, इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। उसको अपन लिक्विफैक्शन बोल रहे हैं, गैस टू लिक्विड को लिक्विफैक्शन, क्योंकि लिक्विड बना, यहाँ क्या बन रहा है? सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, so the change of liquid substance into solid by lowering its temperature is called freezing। clear definition freezing का? question now? yes sir। बोला मेरे साथ? हाँ सर। okay। और freezing point क्या हो जाएगा? it is the temperature at which the state of a substance changes from a liquid to a solid। तो जैसे हमने बोला था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होता है, कंफ्यूज नहीं होना। आइस का मेल्टिंग 0 बोल रहा हूं मैं, और वाटर का फ्रीजिंग 0 बोल रहा हूं। 0 डिग्री पे ही वाटर फ्रीज होना स्टार्ट करता है और आइस मेल्ट होना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं पर एक टॉपिक हमारा लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है समझते हैं। लेटेंट का मतलब ना हिडन होता है। हिडन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हिडन? हिडन छुपा हुआ है ना दर्शना। हिडन का मतलब छुपा हुआ सर। अब ये लेटेंट किसके सामने लिखा हुआ है? हीट के सामने लिखा हुआ है, मतलब छुपी हुई हीट। हीट छुपी हुई है, इसका मतलब क्या है? उस हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हो? मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो उस हीट को हम छुपी हुई हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। और ऐसा कब होता है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, फिर हम इसमें आएंगे। मान लीजिए ये ना आपका एक बीकर है जिसमें आइस पड़ा हुआ है, दिस आर द आइस क्यूब्स। ठीक है, यहां मैंने एक थर्मोमीटर लगा के रखा हुआ है, ऑब्वियसली टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, और मैं इसको ना यहां से हीट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है हीट करूंगा तो ये आइस जो है वो मेल्ट होगा, होगा। और ये टेम्परेचर ना, अभी हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री पे आके फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। देखो मैं हीट दिए जा रहा हूँ बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि हीट तो कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है, बट उसके बावजूद भी 0 डिग्री पे आके ना वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो गया। मान लो पहले -4 रहा होगा जब अपन आइस, जब मैं बर्निंग स्टार्ट नहीं किया, जब बर्निंग स्टार्ट नहीं किया तो मान लेते हैं -4 रहा होगा। जैसे ही मैंने बर्निंग स्टार्ट किया वो -4 से -3 आया, -2 आया, -1 आया, 0 आया, 0 में रुक गया। और अब आपका जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट किया, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री है।
तो जब तक ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट हीट कंटिन्यूअसली दे रहा हूं मैं, इसी हीट को हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं। ये हीट जाता नहीं है। वेयर इज दिस हीट गोइंग? दिस हीट is used for the conversion of ice to water. समझ गए? उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ये हीट काम में आ रही है। समझ में आ रहा है दर्शना? Yes, sir. तो ये हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, बट ये हीट कहाँ यूज हो रही है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सॉलिड पार्टिकल्स, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। और इस टाइप के लेटेंट हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, क्या प्रोसेस हो रहा है? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the solid to convert into liquid at its melting point without any rise in the temperature। देखो मैंने क्या क्या चीज बोली, अच्छे से समझना, वापस रिपीट कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ हीट, मैं लेटेंट हीट को डिफाइन कर रहा हूं, वो भी किसी लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। एक एक वर्ड समझना मेरा। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by this solid to convert it into liquid at its melting point without any rise in temperature is known as latent heat of fusion। और मैं एक एक वर्ड मेरा, ये हो किस टेम्परेचर पे रहा है? उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे, और उस समय पे टेम्परेचर का राइज भी नहीं हो रहा है। इससे मैंने सारी चीजें बोली। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड at its melting point without any rise in temperature is known as latent heat of fusion। समझ गए? दूसरा क्लियर डेफिनेशन। हाँ sir. सेम चीज ना बॉइलिंग में भी होगी। ये ले लिया मैंने वाटर, यहां लगा दिया मैंने थर्मोमीटर, यहां मैं करना चालूंगा हीट, करना चालू करूंगा हीट। अभी रूम टेम्परेचर पे तो मान लो आपका टेम्परेचर दिखा रहा होगा 37 डिग्री सेल्सियस। हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे आके ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब वो अभी भी हीटिंग चल रही है, मैंने हीटिंग नहीं रोकी है। टेम्परेचर रुक गया इसका मतलब ये मत समझना कि सर आपने हीटिंग रोक दी है। हीटिंग अभी भी हो रही है, बट अब वो हीट किस काम में आ रही है? वाटर को वाटर वेपर बनाने में। अरे बोलो ना। जैसे यहाँ पे आइस को वाटर बनाने में काम आ रही थी, वो हीट, यहाँ पे वो एक्सेस हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, बट वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तोड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो अब इसके रिलेटेड हीट को क्या बोलेंगे? रिलेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग बोलने में मजा नहीं आता। लेटेंट हीट ऑफ Vaporization. डिफाइन करने की कोशिश करेगा इसको एनीवन? एक बार मन में सोचो और इसको डिफाइन करके बताओ, मुझे मजा आ जाएगा। अगर ये डेफिनेशन समझ में आई है ना, जो मैंने 3 बार बोली है, तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करो। इंग्लिश का सेंटेंस गलत होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मतलब समझ में आया तो उसको डिफाइन करो। सोचो पहले 1 मिनट सब सोचो, और जो रेडी है कि हाँ सर मैं ट्राई करूंगा, मुझे बताओ। वेपराइजेशन ये तो बता दिया ना मैं। इसको लिख के दिखाओगे यार डेफिनेशन फ्यूजन का? हाँ
देखो जल्दी से, ये बताया था मैं अभी। अब इसके बेसिस में आप लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख के बताओ, यही बोल रहा हूँ। रचना समझ में आ रहा है मैं पूछ क्या रहा हूँ? हाँ सर। हम्म। देखा किसी ने? अरे सिंपल तो है, क्यों नहीं लिख पा रहे? हाँ बोल श्रेयांश। Sir, the amount of heat required to convert Of heat required to convert into लिक्विड इनटू गैस बोलो, सिर्फ वाटर क्यों बोल रहे हो? ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ लिखा है क्या, आइस इनटू वाटर? हाँ बोलो। liquid लिक्विड into gas. इनटू गैस, ओके। At its boiling point, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग आ जाएगा, ओके। विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है क्या दर्शना? यस सर, आप लिखिए डेफिनेशन दोनों। लिख रही हूँ सर। वैसे ही लिखा है। ये दोनों का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एक बार ये डेफिनेशन तो रीड करिए सभी। The heat energy that is required to change the state of a substance without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk, छुपी हुई है ना, उस बल्क में, उस सॉलिड में या उस लिक्विड में वो एनर्जी छुपी हुई है, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। प्रश्न आपके बैकग्राउंड पे क्लियर है? ये दोनों डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यस सर। ठीक है। तो याद रखना, कभी भी जब स्टेट चेंज होता है ना, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से वाटर या लिक्विड से सॉलिड, सॉरी, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चेंज होता है, ठीक है। नोट पढ़ो क्या लिखा है। वाटर वेपर एट 373 केल्विन, 373 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री ना, 100 डिग्री में 273 ऐड करोगे तब तो 373 केल्विन आएगा ना। तो वाटर वेपर एट 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ही तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। yes sir. तो उस समय अगर वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, दे हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे, ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। मेरे पास एक तरफ वाटर है जो 100 डिग्री पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास वाटर वेपर है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा? दोनों में आपको सीवियर बर्न कौन देगा? 100 डिग्री वाला पानी या 100 डिग्री वाला वेपर? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है
आपने दोनों में हाथ डाला, तो किस किस हाथ में आपको सीवियर बर्न फील होगा? वाटर में। क्यों? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दर्शना, आप लेफ्ट हो गए थे क्या? हाँ सर। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना। मेरे पास एक तरफ गर्म पानी है 100 डिग्री का, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है मेरे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास 100 डिग्री वेपर है। मैं दोनों में अपना हाथ डाल रहा हूं, तो कौन से हाथ में ज्यादा सीवियर बर्न होगा? कौन ज्यादा खतरनाक है, ये पूछना चाह रहा हूं। देखो, जब तक वो 100 डिग्री वाटर था ना, तो उसमें सिर्फ वो 100 डिग्री टेम्परेचर है और कुछ नहीं। बट 100 डिग्री वाले वेपर में वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी भी तो है, लेटेंट हीट ऑफ कौन सा? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। समझ रहे हो? 100 डिग्री वाटर में और कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं है। 100 डिग्री वेपर में 100 डिग्री तो है ही, बट उसके अलावा वो लेटेंट हीट भी तो है, जो जिसने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। इसका भी टेम्परेचर 100 है, इसका भी टेम्परेचर 100 है, बट दिस विल गिव यू सीवियर बर्न बिकॉज इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है। समझ गए? रीड करो तीनों लाइन लास्ट की जल्दी से। Water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature because particles in steam have absorbed extra energy. वो extra energy कौन सी energy है? समझ गए? क्लियर है दर्शना? यस सर। कोई क्वेश्चन आता है गिव रीजन, या फिर ऐसा पूछेगा which will give severe burn? ठीक है? सब्लिमेशन हमने क्या क्या कर लिया मुझे बताना। हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, राइट? तो प्रोसेस का नाम और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर लिया हमने। प्रोसेस का नाम बॉइलिंग और वेपराइजेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, एक और नाम क्या था? और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, रचना हो मेरे साथ? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही, आज पूरी आवाज कम है। 6 प्रोसेस हो गए, सॉरी 4। हाँ सर। 4, ठीक है। अब एक क्या बच गया है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। बिना लिक्विड के फॉर्म में आए आप अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो ना, उसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मतलब द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होगा? लिक्विड टू सॉरी सॉलिड टू गैस और गैस से सॉलिड भी होगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड आएगा ही नहीं। मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस बन जाता है, लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को हम सबलाइन सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है ना, तो इस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? सबलाइन। समझ रहे हो? क्या क्या एग्जांपल्स देखो। कैम्फर, कैम्फर मतलब क्या होता है? कपूर ना। हम वो आरती आरती करते हैं तो कपूर डालते हैं ना, तो वो तुरंत जलता है और गैस बन के उड़ जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता। ऑब्जर्व करना कभी, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक आपका केमिकल है, अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला NH4Cl होता है, NH4Cl। ये भी आपका एक सबलाइन सब्सटेंस है। नैप्थलीन बॉल्स सुने? नैप्थलीन बॉल्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स हम कुछ डालते हैं ना। पहली बार सुन रहे हैं दर्शना? हाँ सर।
ये व्हाइट कलर की बॉल्स आती है नैपथलीन बॉल, दिखने में कैसे दिखती है अगर आपको दिखाओ ना मैं तो बस गिव मी अ मिनट। नैपथलीन जरा सब देखते होंगे, इसको मैं फोटो नहीं डाला उसकी बॉल्स ऐसे वाली बेसिक बेसिक में डालते हैं, हाँ समझे? सर। देखे होंगे, नाम नहीं पता होगा ना। हाँ। ओके चलो, तो नैपथलीन बॉल्स आयोडीन ये भी सॉल्यूट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ड्राई आइस, ये सुने कभी ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि दिखने में आइस जैसा है ना, और क्योंकि वो लिक्विड में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है इसलिए ड्राई आइस। तो ये कुछ आपके सबलाइम सब्सटेंस होते हैं। ड्राई आइस क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक अपन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, हीट दे रहे थे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, हीट ले रहे थे यानी कि कूल कर रहे थे तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड। अभी तक हमने सिर्फ टेम्परेचर की बात की, हमने प्रेशर की बात नहीं की अभी तक। उसके बाद अगर आप लोगों को पहला स्लाइड याद हो वहां पे लिखा हुआ था कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर से हम चेंज कर सकते हैं स्टेट को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो प्रेशर के लिए बेसिकली गैस को ही हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड्स तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप सोचो मैं सॉलिड को कंप्रेस करता हूं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, समझ गए? तो इसलिए गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस को हाई प्रेशर में देंगे ना, हाई प्रेशर देंगे गैस के ऊपर तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी। सुना है एलपीजी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम घरों में यूज करते हैं वो रेड कलर का जो हमारा सिलेंडर होता है ना, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी हुई है। द गैस इज फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय गिविंग हाई प्रेशर। आप उसी को अपने गैस से कनेक्ट करते हो, फिर गैस चालू करने के लिए क्या करते हो? कभी क्यों गैस चालू, हम वो नॉब को घुमाते हैं तो प्रेशर कम हो गया, अब वो जो बाहर आ रही है वो गैस होती है, फिर वो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और उल्टा करोगे तो लिक्विड वापस से गैस बन जाएगी। तो वो नॉब को घुमा के ना हम पहले प्रेशर कम करते हैं, तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो लिक्विड है वो गैस बन के बाहर आता है, और आप वहां पे लाइटर लगा देते हो तो जैसे ही गैस बाहर आती है वो लाइटर से इग्नाइट होके वो गैस चलने लगती है, समझ गए? So when a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. तो दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें, क्या चीज दो चीजें हो रही है? प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर, ये दोनों मिला के आपका गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट, वो लिक्विफैक्शन जो अपन पीछे पढ़े थे, ठीक है? Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on degrees of pressure. क्या हो रहा है? तो सॉलिड में, सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है ऑन डिग्रीज ऑफ प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब ये भी बेसिकली सब्लिमेशन जैसे ही प्रोसेस हो रहा है ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, ठीक है? दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है? क्लियर है ये पूरा पार्ट? यस सर। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इवेपोरेशन पढ़ेंगे और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आज मैंने बात की ना कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन अलग अलग चीजें होती हैं। भले दोनों में प्रोसेस सेम हो रहा है कि दोनों में लिक्विड टू वेपर या लिक्विड टू गैस बन रहा है, बट दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती है। तो इवेपोरेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है? तो एक बार इसको रिवाइज करना, मैं इसको तुरंत अभी शेयर कर देता हूं आपको ग्रुप पे, ये पूरा पीडीएफ। आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज करना और थोड़ा बहुत जो भी आपको लिखने लायक लगे आप उसको लिख भी सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है? चलिए, थैंक यू, यस सर। वेलकम सर। बाय सर। बाय बाय।